जी वो आएंगे तो उनको मौका दे देते हैं। जाहिद इस्माइल भुट्टा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जनाब चेयरमैन, दूसरा साल चल रहा है। हर साल मेरे सामने ये बजट का एक पलंदा आता है जिसमें डेवलपमेंट स्कीम्स, मुख्तलिफ स्कीम्स का जिक्र होता है कि यहाँ पैसा लगाया गया है। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने हलके का। मेरा ताल्लुक़ हलका डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से है। मेरा हलका है PP 270 जो कि खानगढ़ कनगोई और रोहिला वाली कनगोई पर मुश्तमिल है। जनाब चेयरमैन, अगर मैं बात करूं अपने हलके की, अपने ज़िले की बात करूं तो हमारे जो हालात हैं, जो मसाइल हैं, वो जूं के तूं हैं। 2 साल में रत्ती बराबर भी मेरे इलाकों में तरक्याती कोई 1 रुपया तक नहीं लगाया गया और जो हालात हैं वो जूं के तूं हैं। सेवरेज का अगर हम निज़ाम चेक करें, तकरीबन सेवरेज के ऊपर हमारे पूरे जनूबी पंजाब का एक जो सेवरेज का निज़ाम है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। और ख़ास तौर पे जो मेरा हलका है वहाँ सेवरेज का निज़ाम काफ़ी अरसे से इंतहाई मखदूश हालत में है। लोगों के घरों में पानी तक घुस गया है, कब्रिस्तान तक महफूज नहीं है, रोड्स के ऊपर पानी है, गलियों के ऊपर पानी है। हमारा ये जो साफ़ सुथरा पंजाब का जो एक नारा लगाया गया था वो तो कहीं हवा में उड़ा दिया गया है। अगर हालात देखें हम अपने हलके की, मैं अपने हलके की बात कर रहा हूं तो वहां के जो हालात हैं, सेवरेज का निज़ाम तबाह है। वहाँ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ है जिसकी आबादी कम अज़ कम 35 लाख से ऊपर है। अगर हम बात करें अपने तालीम के हालात की, तालीम की मैं बात करूं तो हमें आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ को एक यूनिवर्सिटी तक नहीं दी गई। आज तक जो वहाँ कॉलेज के हालात हैं, कॉलेज के हालात मखदूश हैं। वहाँ हमें आज तक एक यूनिवर्सिटी तक नहीं दी गई। हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ के जो हालात हैं, हॉस्पिटल्स के हालात हैं, वहाँ मैं अभी गया हूँ लास्ट टाइम जब मैं मरीजों की हालत देखी है, वहाँ साफ पीने तक का पानी मुयस्सर नहीं है। अगर हमने हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स किया है, कम अज़ कम इस चीज़ की तो हम यकीन दहानी करते कि जो हम हॉस्पिटल्स आउटसोर्स कर रहे हैं, क्या वो हॉस्पिटल्स उस हालत में बरकरार भी रहेंगे या उनकी हालत जूं की तूं या उससे भी बदतर होगी। अगर हम हालात देखें अपने हॉस्पिटल्स के, हम पंजाब की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो अगर हालात देखें हम हॉस्पिटल्स के तो वहाँ जो हॉस्पिटल्स के हालात हैं वो इंतहाई मखदूश हैं। अद्वियात तक नहीं है आवाम के पास, साफ पानी पीने का मुयस्सर नहीं है, रोड्स की हालत है। मैं हमेशा हर बजट में, जो हमारे वजीर मसूफ हैं, हर बजट में एक ऐलान करते हैं कि GT रोड जो एक मुजफ्फरगढ़ से रोड गुजर रही है जो कि कराची को कनेक्ट करती है, GT रोड जो सबसे बड़ी अहम रोड है पाकिस्तान की, हमेशा हर बजट में उस रोड के लिए एक हिस्सा मुख्तस किया जाता है कि अब ये रोड डबल होगी, अब ये रोड डबल होगी। कभी 32 अरब रखा जाता है, कभी उसके लिए 2 अरब रखा जाता है, कभी उसके लिए 4 अरब रखा जाता है, लेकिन आज तक ये सिर्फ वादे ही वादे हैं। उसके ऊपर कभी उन वादों पे अमल दरामद नहीं हुआ। हमारी रोड की जो हालत है वैसी की वैसी है। वहां जनाब चेयरमैन, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक इंसान की जिंदगी, उसको कोई, उस इंसान की जिंदगी का कोई उसका नेमुल बदल नहीं होता। वहां हर साल कम अज कम 200 से 300 अफराद रोजाना उसके एक्सीडेंट में हर साल शहीद होते हैं। और कितने अफराद हैं जो माजूर हो चुके हैं, कितने खानदान हैं जिनकी रोजगार उस बंदे के साथ वाबस्ता होती है, जिसका घर चलना उस बंदे के साथ वाबस्ता होता है, और वो उस एक्सीडेंट की नजर हो जाता है, उस एक्सीडेंट में माजूर हो जाता है। लेकिन यह है कि उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है कि उस रोड के लिए कम अज कम प्रॉपर, जनाब वजीर जब इस कंक्लूड करेंगे बजट की तो कम अज कम इस चीज की यकीन दहानी लाजमी करवाएं। इस पॉइंट को जो पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब बैठे हैं लाजमी लिख लें कि उस बजट के लिए जो एक GT रोड मुजफ्फरगढ़ से गुजर रही है उसके लिए क्या किया गया है, उसको कितने हिस्से तक, कितनी उसको फेजेज में बनाया जा रहा है। कम अज कम इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए कि कम अज कम अगर हमने ऐलान किया बजट के अंदर, लास्ट टाइम भी 32 अरब का ऐलान किया गया था बजट में, लेकिन उसको उस रोड के ऊपर नहीं लगाया गया। जनाब चेयरमैन, दूसरी मैं बात करूंगा कि आजकल हमारे यहाँ चल रहा है सैलाब की ताज़ा सूरत हाल हुई है। जनाब चेयरमैन, मैं कुछ उस पर बात करना चाहता हूँ। मेरा जो इलाका है वो दरिया चनाब के बिल्कुल साथ साथ चलता है मेरा हल्का। जनाब चेयरमैन, अब हमें अशद ज़रूरत है कम अज़ कम वहाँ जो बंद हैं दरियाओं के,
उनको मजबूत करने की जरूरत है। कम से कम इस सैलाब से हमें यह सबक सीखना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर अगर सैलाब आया खुदा ना खास्ता तो वो बंद इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं जनाब चेयरमैन, कि वो पानी को अगले साल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन बंदों को, उन जो दरियाओं के बंद हैं, उनको इंतहाई जरूरत है, इंतहाई इमरजेंसी में, कि उन बंद को मजबूत किया जाए ताकि वो अगले साल जब सैलाब है तो कम से कम यह है कि वो पानी को बर्दाश्त कर सकें और लोगों का कम से कम जानी नुकसान हो। जनाब चेयरमैन, जो अमन ओमान की सूरत हाल है हमारे इलाके में, रोज बरोज मेरे हल्के में, मेरा हल्का खानगढ़, मेरा रोहिल्ला वाली, रोज बरोज डकैतियों की, चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। अभी ताज़ा कुछ महीने पहले ही 2 मर्डर हुए हैं। उसके ऊपर भी मुझे जनाब चेयर, जब मसूफ हमारे मिनिस्टर साहब मौजूद होंगे तो मैं उस वक्त ये क्वेश्चन उनके सामने पुट करूंगा कि उनकी तफ्तीश के हवाले से मैं अपना क्वेश्चन पुट करूंगा। लेकिन यह है कि जनाब चेयरमैन, CCD जो एक इदारा बनाया गया है, मैं हमेशा एक बात करना चाहूंगा कि CCD एक परमानेंट हाल नहीं है। हमारा जो असल जड़ है वो है गुर्बत। जो अमीर और गरीब का फर्क है जनाब चेयरमैन, वो बढ़ता जा रहा है। जब तक हम उसकी असल काज को, जब तक हम पॉवर्टी को, जब तक हम गरीब को रोजगार मुहैया नहीं करेंगे जनाब चेयरमैन, ये चोरियां डकैतियां ये आर्जी हाल है CCD। ये कम से कम हमें उसके परमानेंट इलाज की तरफ जाना चाहिए कि परमानेंट जो इलाज है वो गरीब और अमीर के दरमियान जो फर्क है उसको कम से कम करना है। हमने गरीब अवाम को रोजगार मुहैया करना है, फिर हमें इन इदारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये जो इदारे हैं जो जिस तरह के ये चल रहे हैं, हमें इनकी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में एक और चीज जरूर बयान करना चाहूंगा, वो है हमारा जनूबी पंजाब। हमारे तमाम मसाइल का हल जनाब मिनिस्टर साहब जब कंक्लूड करेंगे तो जरूर हमें ये बताएंगे कि हमारे जनूबी पंजाब के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया है, तरक्याती बजट, हमें कितना शेयर दिया गया जनूबी पंजाब को। हमें यह जरूर वो आगाह करेंगे कि जनूबी पंजाब को इस बजट में, इस तरक्याती बजट में कितना शेयर दिया गया है। और सबसे अहम चेयरमैन साहब कि हमारा जो बुनियादी हक है वो हमारा सूबे का है। जनूबी पंजाब एक सरायकी सूबा हमारी पहचान है। कम से कम उस सूबे के, हम जब तक एक सूबा हमारा नहीं होगा जनूबी पंजाब, हम इन मसाइल को कभी हल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस हुकूमत की हमें कोई तवज्जो नजर नहीं आ रही जनूबी पंजाब के सूबे की तरफ। जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में इस हुकूमत की, इसकी जो कारकर्दगी है, इसके ऊपर एक शेर बयान करके मैं खत्म करना चाहूंगा। मुझे पता है कि कीमती वक्त है, साहब ने आगे स्पीचेस करनी है, कि हकीकत यही है कि गर्दिश में सितारा चल रहा है, गुजारी जा रही है, बस गुजारा चल रहा है। मैं काफी देर से कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं, ये कश्ती चल रही है या किनारा चल रहा है। शुक्रिया जनाब चेयरमैन।